हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आने लगी है? क्या आपके घुटने आगे और पीछे नहीं होते? क्या आपके घुटनों में टेढ़ापन आने लगा है? क्या आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा सूजन और अकड़न और जकड़न रहने लगी है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं घुटनों में दर्द, सूजन, अकड़न और जकड़न के बारे में। अगर आपके घुटने टेढ़े हो गए हैं तो उनको कैसे सीधा करना है, आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। क्योंकि घुटनों में दर्द की समस्याएं बहुत ज़्यादा सामने आने लगी हैं। जो बीमारी पहले 50 से 60 साल की उम्र में सामने आती थी, आज वो 30 से 35 साल की उम्र में ही बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। इसका जो मेन कारण है वो है हमारा खान पान और हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल आज के समय में ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हमारे घुटने का पूरा मूवमेंट नहीं हो पाता, और जब हमारे कोई भी जोड़ का मूवमेंट नहीं होगा प्रॉपर, तो वो हमारा जॉइंट धीरे धीरे स्टिफ होने लगेगा, उसमें दर्द रहने लगेगा, और धीरे धीरे हमारे उस जोड़ में अर्थराइटिस होने लगेगा। और धीरे धीरे जब अर्थराइटिस की शुरुआत हो जाएगी, तब हमारा जोड़ धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाएगा, और घिसने की वजह से हमारे जो कार्टिलेज हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है। यही कारण है हमारे घुटनों में दर्द होने के। और एक मेन कारण है इसका ओवर वेट का होना। अगर हमारा बॉडी वेट ज़्यादा है तो हमारा जो बॉडी वेट है वो हमारा कूल्हे और हमारे हिप पे आता है। हिप के बाद सीधे ट्रांसफ़र होकर हमारे नी पे जाता है। जब हमारे हिप पे प्रेशर पड़ेगा, हिप के बाद हमारे नी पे प्रेशर पड़ेगा, उसके बाद हमारे घुटनों में दर्द रहने लगेगा। क्योंकि कई बार हम ओवरवेट हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे घुटने जल्दी डैमेज होने लगते हैं और हमारे कार्टिलेज घिसने लगते हैं। हम डॉक्टर को दिखाते हैं, तब डॉक्टर हमें नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। इसलिए आप अपने वेट को ना बढ़ने दें, आप अपने घुटने का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। अगर थोड़ा सा ही दर्द होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, और आप डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकते तब आप नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके भी सलाह ले सकते हैं कि मुझे अपने घुटने के लिए क्या करना है। ये एक ऐसी समस्या है जो हर घर में 2 से 3 व्यक्ति को होने लगी है। इस बीमारी से बचने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज और कुछ सावधानियां बताने जा रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने घुटने में अर्थराइटिस होने से बचा सकते हैं और आपका घुटना धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते तो आपके घुटने में धीरे धीरे दर्द बढ़ता रहेगा। सबसे पहली जो सावधानी है वो है आपको अपने घुटने के बल उकड़ू नहीं बैठना है। उकड़ू बैठने से आपके घुटने का दर्द बढ़ेगा, और जब दर्द बढ़ेगा तो सूजन बढ़ जाएगी। इसकी वजह से आपका जो मूवमेंट है प्रॉपर नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप कुर्सी पे बैठें और आलती पालती मार के बिल्कुल ना बैठें। ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आप करेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। सीढ़ियां आपको कम चढ़नी उतरनी है। जब तक आपके घुटने में दर्द है तब तक आप सीढ़ियों का प्रयोग कम करेंगे। बहुत इमरजेंसी है तभी आप सीढ़ियां चढ़े उतरें। ज़्यादा सीढ़ियां चढ़ने उतरने से आपका कार्टिलेज घिसेगा और आपको दर्द बढ़ने लगेगा। चौथी चीज़, आपको पैदल बहुत ज़्यादा नहीं चलना है। बहुत ज़्यादा चलने से भी आपके घुटने में दर्द बढ़ने लगेगा। जब आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगे, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना वॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं, सुबह टहलने के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको जब तक घुटने में दर्द ज़्यादा है, सूजन ज़्यादा है, तब तक आपको टहलने के लिए भी नहीं जाना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो एक्सरसाइज जो आपके घुटने को ठीक करेंगी, और ठीक के साथ साथ आपके घुटने में जो टेढ़ापन हो गया है, जो आपके कार्टिलेज घिस रहे हैं, उन कार्टिलेज को भी रिपेयर करेंगी। ये मैं आपको 4 से 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके घुटने को मजबूती प्रदान करेंगी, और आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे और आप ऑपरेशन कराने से भी बच जाएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं घुटनों में दर्द के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको एक ये रोल ले लेना है। इस रोल को अपने घुटने के नीचे इस तरह से लगा के और इसको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आप अपने पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे इस तरह से। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटनों में जो गैप की समस्या है, जो आपके घुटने में सूजन रहती है, जो आपकी मसल्स में नीचे से पेन होता है, वो पेन ठीक होगा। आपके घुटने का दर्द कम होने लगेगा, और साथ ही आपके गैप की सबसे बड़ी जो समस्या है, गैप हो गया है आपके घुटनों में, वो गैप भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है, यानी कि हमें जो एक्सरसाइज है 10 बार इससे करनी है तो 10 ही बार इससे करनी है। दोनों पैरों से बराबर प्रेशर लगा के एक्सरसाइज करनी है। अब हमें इसको दबा के 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है।
इस तरह से, और पंजे अंदर की तरफ खींचने हैं। फिर 10 सेकंड पूरे होने के बाद आपको 10 ही सेकंड रेस्ट करना है, तब आपको पंजे बाहर कर देने हैं। इसी तरह से फिर आपको प्रेस करना है और 10 सेकंड होल्ड करना है। 10 सेकंड होल्ड पूरा होने के बाद आप 10 सेकंड फिर उसको रेस्ट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है घुटनों में दर्द और घुटने के गैप को ठीक करने के लिए। और साथ ही आपके घुटने में अगर टेढ़ापन है तो इस एक्सरसाइज से आपके घुटने का टेढ़ापन भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से अपनी एड़ी के नीचे इस रोल को लगा लेना है। अब आपके घुटने इस तरह से उठे रहते हैं, यहाँ गैप रहता है ये इस तरह से, तो आप इस तरह से लगा के इसको हल्के हल्के प्रेस करेंगे। अगर आप हाथों से प्रेस करें, अगर आप वैसे प्रेस नहीं कर सकते तो आप हाथों से प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से आप हल्का हल्का प्रेस करके उसको नीचे की तरफ ले जाएं। थोड़ा सा आपके घुटने में पेन होगा, लेकिन आपका जो घुटना है वो धीरे धीरे सीधा होने लगेगा। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 15 से 20 बार करनी है, और जब आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा फिर आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि आप 25 से 30 बार भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे तब आपको केवल और केवल 15 से 20 बार ही एक्सरसाइज करनी है। एक विशेष चीज़ इसके साथ में, जब भी आप अपने घुटने की एक्सरसाइज करें उससे पहले आप अपने घुटने की गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के सिकाई ज़रूर करें, जिससे आपका घुटना सॉफ्ट हो जाएगा, आपकी मांसपेशियों में जो अकड़न और जकड़न है वो रिलैक्स होगी, और फिर आप एक्सरसाइज करेंगे तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ घुटनों में दर्द के लिए तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपके घुटने आगे और पीछे होने में परेशान करते हैं, तब आप अपने घुटने को धीरे धीरे अंदर की तरफ बेंड करेंगे, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ कर देंगे, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ करेंगे, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ कर देंगे। इसी तरह से आप धीरे धीरे अपने घुटने को अंदर और बाहर की तरफ निकालेंगे। इसे करने से आपके घुटने का मूवमेंट बढ़ने लगेगा। आपके घुटने आगे और पीछे होने में जो परेशान करते हैं वो परेशानी धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन साथ में जो मैंने अभी आपको बताया, आपको अपने घुटने की सिकाई ज़रूर करनी है गर्म पानी से। गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के अपने घुटने की आपको सिकाई ज़रूर करनी है। उस सिकाई से सूजन कम होने के साथ साथ आपके घुटना सॉफ्ट होगा और आपको एक्सरसाइज करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, और धीरे धीरे आपका दर्द कम होने लगेगा। यहाँ तक कि आप नी रिप्लेसमेंट कराने से भी बच सकते हैं अगर एक्सरसाइज आप रेगुलर करते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में हमारे घुटने के साथ साथ हमारे हिप में भी दर्द रहने लगता है, क्योंकि जब हमारे पैर टेढ़े होने लगते हैं तब हमारा प्रेशर हमारे हिप पे भी आने लगता है, जिसकी वजह से हमारे हिप में भी दर्द रहने लगता है। घुटने में तो दर्द रहता ही है, अब घुटने हमारे टेढ़े होने लगे हैं। उसको ठीक करने के लिए आपको इस तरह से अपने पैर को ऊपर उठा के 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को उठा के 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 10 सेकंड आपको ऊपर उठा के होल्ड करना है, और 10 सेकंड ही आपको नीचे रख के रेस्ट करना है। ये एक्सरसाइज करने से आपके हिप का मूवमेंट बढ़ेगा और आपके पैरों में मजबूती बढ़ेगी, क्योंकि हिप में दर्द रहने के साथ, घुटने में दर्द रहने के साथ आपकी मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, और हमारे घुटने में और हमारी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, जिसकी वजह से हमारे पैरों में लड़खड़ाहट और हमारे पैर कमज़ोर हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमज़ोरी ठीक होगी, आपकी मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी, और साथ में आपके घुटने में एक नई स्ट्रेंथ महसूस होगी, जैसे कि आपके पैर बेजान रहते हैं, उस बेजानपन को दूर करेगा और एक नई मजबूती आपके घुटने को और आपके हिप को मिलेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से अपने पैर को ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद रेस्ट देना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने में जो गैप और जो आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आने लगी है वो आवाज़ ठीक होने लगेगी और घुटने में मजबूती आने लगेगी। ये एक्सरसाइज भी आपको 15 से 20 बार ही करनी है। ऐसा करने से आपके घुटने में दर्द, घुटने में सूजन, घुटने में अकड़न जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी।
ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके गैप ख़त्म होंगे और आपकी जो गैप की समस्या है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी और घुटने में एक नई जान महसूस होने लगेगी। यहाँ तक कि आप अर्थराइटिस में भी ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका अर्थराइटिस भी काफ़ी हद तक ठीक होने लगेगा। ये एक्सरसाइज घुटनों के लिए रामबाण एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे महसूस होंगे। 15 दिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको 15 दिन में अपने घुटने में फ़र्क नज़र आने लगेगा कि हाँ, मुझे फ़र्क आने लगा है। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों।